हेलो एवरीवन। अगर आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पर, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड आई अवी सर इज गोइंग टू टीच यू वंडरफुल टॉपिक टुडे। आज सिखाने वाला हूं आपको, वो है यूज ऑफ हैज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये कब यूज करते हैं हिंदी में? जब आपने सेंस सुना होगा सेंटेंसेस में, होना ही होना है। तो जब सेंटेंस हम बोल रहे होते हैं तो सेंस कुछ कंपल्सिव होता है, कंपल्सरी होता है। लाइक किसी भी चीज का कोई काम होना ही होना है। लाइक इस वुडन के, ये जो वुडन ट्री है, इसको तो टूटना ही टूटना है। ये चैप्टर तो फिनिश होना ही होना है। चाय तो बननी ही बननी है। पीरियड तो चेंज होना ही होना है। एग्जाम तो पोस्टपोन होना ही होना है। तो यह थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, हम जो यूज सीख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं। हैज टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्चुअली एक पैसिव सेंस है। जब आप ग्रामर में जाएंगे तो पैसिव सेंस, पैसिव में ये आपको सीखने को मिलेगा। इसका बस एक रूल होता है कि इसकी शुरुआत में आपको कोई ना कोई इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग के साथ ही शुरू करना होता है। जैसे मैंने अभी शुरू किया ना, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये देखिए, कॉपी, कॉपी एक है, सिंगुलर के साथ यूज होगा। कॉपी हैज टू बी चेक, चेक होनी होनी है। तो हिंदी में सेंस क्या है? कॉपी चेक होनी होनी है। तो वर्ब क्या है? चेक होना। सब्जेक्ट क्या है? कॉपी। कॉपी हैज टू बी चेक, तो हैज टू बी किस सेंस में लगा? होना है होना है। कॉपी हैज टू बी चेक, चेक की थर्ड फॉर्म ईडी, चेक्ड। कॉपी हैज टू बी चेक। मुझे बोलना है डेट तो चेंज होनी होनी है। तो होनी होनी के लिए क्या सेंस आया? हैज टू बी, कंपल्शन है डेट के लिए। डेट सब्जेक्ट है, डेट हैज टू बी चेंज, तो चेंज क्या है? थर्ड फॉर्म है वर्ब की, राइट। थर्ड एग्जांपल देखिए, ग्लास हैज टू बी ब्रोकन। ग्लास तो टूटना ही टूटना है, तो होना ही होना है के लिए हैज टू बी, ग्लास हैज टू बी ब्रोकन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो तो अपलोड होना ही होना है। तो फीलिंग देखिए मेरी क्या है? होना ही होना है, होना है, होना ही होना है। तो इस सेंस में हम लोग लगाने वाले हैज टू बी। बट याद क्या रखना है? नॉन लिविंग थिंग, कोई भी एक चीज हो, नॉन लिविंग थिंग हो। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर तो खोना ही खोना है, मार्कर हैज टू बी हिडन। वॉच तो चार्ज होनी ही होनी है, वॉच हैज टू बी चार्ज्ड। कल शर्ट तो धुलनी धुलनी है, शर्ट हैज टू बी वॉश्ड टुमारो। आई होप समझ में आएगा। नॉन लिविंग थिंग, सिंगुलर हो, कोई भी एक चीज हो, सिंगुलर हो, उसका वो काम होना ही होना है। तो यहां यूज हम करते हैं हैज टू। बहुत इंटरेस्टिंग यूज है, मुझे यूज करने में बड़ा मजा आता है। चेयर हैज टू बी शिफ्टेड। अब आप ही बताएंगे क्या है इसका? चेयर हैज टू बी शिफ्टेड, एब्सोल्युटली राइट। चेयर शिफ्ट होनी होनी है। नेक्स्ट इज मीटिंग हैज नॉट टू बी फिनिश्ड। मीटिंग हैज नॉट टू बी फिनिश्ड। मीटिंग तो खत्म नहीं होनी है, तो क्योंकि नॉट लग गया, नहीं होनी है मीटिंग खत्म। मीटिंग हैज नॉट टू बी फिनिश्ड। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब इसके प्लूरल का यूज सिखा देता हूं। इसमें हैज का यूज सिंगुलर के साथ होना है। करण एक बार इधर दिखा दीजिए। यहां पर जो हैज का यूज है, कोई भी सिंगल चीज हो, सिंगुलर हो, उसके साथ होना है। और हैव का यूज होना है कोई भी चीज प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो। ऑलराइट, तो यहां मैंने एग्जांपल दिया हुआ, टेबल्स बहुत सारी है, टेबल्स, तो यह हैव आएगा। अच्छा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, आपको हैव लगाना है, हैज लगाना है, ठीक है। शुरुआत में हैव निकले, हैज लिखने, नो इशू, बस सेंस आप समझ लेना। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। टेबल्स हैव टू बी क्लीन्ड। टेबल्स साफ होनी ही होनी है, टेबल्स हैव टू बी क्लीन। पेपर्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पेपर्स बटने ही बटने हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने ही होने। पेपर्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, होने ही होने हैं। बहुत सारे हैं ना, सिंगुलर प्लूरल है। वॉचेस हैव टू बी गिफ्टेड। घड़ियां गिफ्ट होनी होनी, गिफ्ट हमें देना ही देना है। वॉचेस हैव टू बी गिफ्टेड। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लांट्स हैव टू बी प्लांटेड। डेट्स हैव टू बी चेंज्ड। एग्जाम्स हैव टू बी कंडक्टेड। ओके, बल्ब्स हैव टू बी फ्यूज्ड। Bikes have to be sold. So this is how we can use has to be and have to be. I hope आपको समझ में आया होगा। प्लीज कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कैसा लगता है आपको मेरा पढ़ाना, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा मिशन है हर घर में बैठे हुए जरूरतमंद व्यक्ति तक, जरूरतमंद बहन तक, भाई तक, व्यक्ति तक मैं पहुंचूं, उनको
घर बैठकर उनके हाथों में पहुंचकर पढ़ाऊं, जिससे वो लाइफ में आगे बढ़ सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, अपने करियर को आगे ले जा सकें, अपने प्रमोशन को पा सकें, अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकें। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं मेरे मिशन में आप साथ देना तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए व्यूअर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मैं फिर से आता रहूंगा और भी नए वीडियो सेशंस लेकर। इंग्लिश वास्तव में आप सीखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी करना चाहते हैं, तो जाइए यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो को स्क्रॉल करिए, मेरे देखिए, चैनल पर जाकर के सारे वीडियोस देखिए। बट एक काम जरूर करिएगा, पढ़ते समय, मेरे वीडियोस देखते समय, किसी के भी वीडियो देखते समय पेन और पेंसिल लेकर के, नोटबुक लेकर के जरूर बैठिए, नोट्स बनाएं, बाय द टाइम उसे रिवाइज करें एंड ज्यादा से ज्यादा बोलें और आपकी इंग्लिश हो जाएगी नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।